ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित लघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने और पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम उपक्रम नामक प्रारंभिक अध्याय को आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसमें काम क्रीड़ा से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों को पाश्चात्य देशों के उद्धरणों सहित लेखक ने बताया है। आगे इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं कि आरोग्य के लिए विषय भोग आवश्यक है। इस भ्रम को दूर करना प्रत्येक डॉक्टर और अनुभवी परामर्शदाता का कर्तव्य है। मैं अपने अनुभव और अनेक डॉक्टरों से समागम के परिणाम से कहता हूं कि बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य धारण करने से कुछ भी हानि नहीं होती, प्रत्युत अपार लाभ होता है। अनेक युवा पुरुषों में जो उत्साह और तत्परता देखने में आती है, वह विषय भोग से नहीं, प्रत्युत संयम से ही है। प्रत्येक पुरुषार्थी मनुष्य को जाने अनजाने इस सूत्र का पालन करना चाहिए कि विषय कामना तृप्त करने में व्यय होने वाली शक्ति पुरुषार्थ सिद्धि में लगाई जा सकती है, और जितना ही शक्ति का संचय होगा उतनी ही बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समग्र वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार यूरोप में कामुकता बढ़ी हुई है और किस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि रोकने वाले कृत्रिम उपायों से अधिकाधिक दुखों की वृद्धि हुई है, और किस प्रकार अब परिमित संतति को ब्रह्मचर्य पूर्वक उत्तम बनाने का आयोजन हो रहा है। यह तो काम क्रीड़ा की दशा का वर्णन हुआ। अब देखना चाहिए कि उसकी सहायक विलासिता के विषय में विद्वानों की क्या सम्मति है। अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध पत्रिका दी वेलफेयर में मेजर बी.डी. बसु ने विलासिता शीर्षक एक विचारपूर्ण लेख लिखा है। प्रोफेसर रॉस की साक्षी से आप कहते हैं कि दूसरे देशों के साथ समागम होने से लोगों का विदेशी विलासिताओं से परिचय होता है, और यह परिचय उनके हृदयों में नई नई आकांक्षाएं उत्पन्न कर देता है। उपभोग्य वस्तुओं के परिमाण में सहसा वृद्धि होने से और उनको प्राप्त करने के साधनों के अभाव से लोगों की धन प्राप्ति की लालसा प्रबल हो जाती है। यह लालसा उनके प्राचीन आदर्शों को नष्ट कर देती है और पदार्थों के प्राचीन मूल्यों में उलट पुलट मचा देती है। विदेशी संस्कृति की बहुत सी बातों को ग्रहण कर लेने से ऊंची श्रेणी के मनुष्यों का पतन हो जाता है। यूनानी नीति शास्त्रज्ञों ने एशिया की विलासिताओं का प्रचार देखकर दुख प्रकट किया था, क्योंकि इस विलासिता ने ही उनमें धन की इतनी प्रबल आकांक्षा उत्पन्न कर दी थी कि उन्होंने फारिस देश के राजा का वेतन तक ले लिया था। दुर्भाग्यवशात इस समय भारत में भी यही हो रहा है। विलासिता जाति के लिए आत्महत्या के समान है, क्योंकि इस विलासिता के साथ साथ लोगों में बच्चों के जनन और परिचालन के प्रति भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। विलासिता ही फैशन की जननी है। काउंट गायकोमो लियोपार्डी ने अपने फैशन और मृत्यु का संवाद नामक पुस्तक में इन दोनों को व्यंग पूर्वक एक दूसरे की बहन कहकर पुकारा है। वह मृत्यु के प्रति फैशन से कहलाता है कि बहन, हम तुम दोनों के जो भाव और कार्य हैं वे सदा विश्व को नवीन करते हैं, परंतु तुमने तो सदा से ही मनुष्यों के शारीरिक संगठनों और उनके जीवनों के परिवर्तन में अपने प्रयासों को लगा रखा है, किंतु मैं तो उनके दाढ़ी, केश, वस्त्र, सामान और मकान आदि के बदलते रहने में ही अपनी चेष्टाओं का प्रयोग करती हूँ। यह सत्य है कि मैंने कभी कभी मनुष्यों के साथ कुछ चालाकियां भी की हैं, परंतु वे चालाकियां इतनी खराब नहीं है कि तुम्हारे कार्यों से उनकी तुलना ही न की जा सके। मेरे कहने का सार यह है कि मैं सदा इस बात का प्रयत्न करती हूँ कि अधिक आकांक्षा वाले मनुष्य जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, वे उस प्रेम के प्रतिफल स्वरूप नित्य सैकड़ों असुविधाएं और कभी कभी तो वेदनाएं, विकलताएं और मृत्यु तक को सहन करते रहें। इसके प्रत्युत्तर में मृत्यु क्या कहती है कि धर्म की सौगंध
अब मुझे विश्वास होने लगा है कि तुम वास्तव में मेरी बहन हो। तुम्हारा कहना उतना ही सत्य है जितना मृत्यु। अब तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि तुम अपने कुल पुरोहित का दिया हुआ जन्म पत्र इस बात को प्रमाणित करने के लिए पेश करो कि तुम मेरी बहन हो। विलासिता और जिन कारखानों से विलासिता की सामग्री बनाकर धन एकत्र किया जाता है, दोनों के लिए नौकरों की आवश्यकता होती है। आजकल नौकरों और कारखानों के कुलियों की जो हालत है वह सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी हड़तालें उसका प्रमाण है। यहाँ हम कारखानों के मजदूरों के विषय में अधिक नहीं लिखना चाहते। हम तो यहाँ केवल घरेलू नौकरों के ही विषय में देखते हैं कि उनके लिए कितना मानदान करना पड़ता है। इस संबंध का एक विज्ञापन रिटर्न टू नेचर से लेकर हम यहाँ उद्धृत करते हैं। यह विज्ञापन जर्मनी के ब्लैंकेन बर्गर क्रेस ब्लॉट नामक पत्र में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था। क्या प्रकाशित हुआ था? एक कुटुंब के लिए जिसमें 3 बच्चे हैं, नौकरानी नहीं किंतु एक सहायक की आवश्यकता है। घर की रमणी स्वयं खूब काम करने वाली है। उनकी इच्छा केवल एक सहायिका की है। वेतन मिलेगा, परंतु यह कभी भी विचार न किया जाए कि वह वेतन के लिए नौकरी करती है। काम के साथ ही खासा मनोरंजन रहेगा। यदि उनकी इच्छा हो तो वे हमारे कुटुंब का अंग होकर रहें। हम उनको अपना अधीनस्थ न समझेंगे। वे काम के अतिरिक्त समय में स्वतंत्रता पूर्वक अन्यों के साथ मिलजुल सकती हैं। अब ये ब्लैंकन बर्गर कैरिस ब्लॉट रिटर्न टू नेचर पेज नंबर 324 में इस प्रकार यही लेख अंग्रेजी में मिलता है। अ लेडी हेल्प, नॉट ए सर्वेंट मेड, वांटेड फॉर ए फैमिली विद 3 children. The lady of the house is herself extremely active and desires only someone to assist her work. So the lady help may give her strength. She will receive a corresponding salary, but must never have the feeling that she is serving for pay. There is a great deal to do in our household, but in return there are social gathering and hearty merriment. The lady help would, of course, be a part of our family if she desired to do so, but she can live her own life and take part in ours. If she prefers to do so, we would never try to subordinate the will of the lady help to ours. She shall remain free in person except so far as she takes part in our housework. तो महानुभाव, नौकरों की हालत इस विज्ञापन से ज्ञात हो जाती है और पता लग जाता है कि नौकरों की कितनी खुशामद करनी पड़ती है। इस वर्णन से, इस विज्ञापन में दिए गए वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि अब नौकरों के द्वारा विलास की वृद्धि नहीं की जा सकती। यह तो नौकरों का हाल हुआ। अब तनिक कारखानों के बारे में भी देखिए कि क्या सम्मति है। कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले बड़े बड़े कारखानों के विरुद्ध भी बड़े बड़े अनुभवी व्यापारी और विद्वानों ने अपनी सम्मतियां दी हैं। हेनरी फोर्ड, जिनकी फोर्ड नामक मोटर संसार की समस्त मोटर कंपनियों को पीछे छोड़ रही है, व्यापारिक विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप कहते हैं कि गांव-गांव में छोटे छोटे कारखाने खोलने चाहिए। इसी प्रकार अमेरिका के प्रसिद्ध व्यापारी एडवर्ड ए फिलिम कहते हैं कि ग्रामों से अलग अलग माल तैयार होकर ही पर्याप्त माल मिल सकता है। ये सम्मतियां हैं जो गृहशिल्प की ओर बढ़ने की शिक्षा देती हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों की सम्मति में जब कल कारखानों की, शिल्प और वाणिज्य की वृद्धि होती है, तब राज्यों का पतन हो जाता है। बेकन नामी प्रसिद्ध विद्वान कहता है कि राज्य की आरंभिक दशा में लड़ाई के शस्त्रों की बढ़ती होती है। मध्यम अवस्था में ज्ञान विज्ञान शस्त्रास्त्र दोनों की भरमार होती रहती है और राज्य की अवनति के समय कल कारखानों की, शिल्प और वाणिज्य की वृद्धि होती है। बेकन वर्ल्यूलानी द फ्रांसिस फिलोसोफर, इन द यूथ ऑफ द स्टेट आर्म्स डू फ्लोरिश, in the middle age of the state learning, and then both of them together for a time.
in the declining age of hostage, mechanical arts and merchandise. इन विचारों से सूचित होता है कि वाणिज्य, शिल्प और कल कारखानों के विरुद्ध आवाजें उठने से नगर उजड़ जाएंगे और देहात का सादा जीवन सामने आ जाएगा। इस देहात के सादे जीवन पर कवियों की उक्तियां बड़ी मनोरंजक हैं। वो उक्तियां हम आपको कल की श्रव्य कणिकाओं में सुनाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।